23 को 21/5 को हमारी जो पत्नी है, जिनके 3 बच्चे हैं, वो अपने मायके से कहीं और चली गई है। फ़ोन पर बोली कि एक शादीशुदा लड़का है जिसका 2 बच्चा है, उसका हस्बैंड मर गया, हम उससे शादी करेंगे। एक वो अपने घर में बिजनेस बनाए हुए हैं कि पहले दूसरे को फंसा लें और फंसाने के बाद झूठा प्रेम जाल चाहे झूठा शादी करके लड़के को, और उसके बाद उनसे जो रुपया पैसा हो, क्योंकि 2 बहन इनका ऑलरेडी ऐसा कर चुकी है। आप उनके मायके में जाकर के इस बात को पता कर सकते हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, उनकी 2 बहन इस तरह से कर चुकी हैं। और प्रशासन में उनका भाई है जिसका वो फायदा उठाते हैं, हर जगह प्रशासन को मैनेज करते हैं। वो फोन पे धमकी दे चुकी थी कि तुमको हम हत्या करवाएंगे। 2 लड़कों को हत्या करवा चुकी, जो हमको मालूम। पर्सन को बोले कि आप अपना जो है से परेशानी है मीडिया वालों को सामने बताइए, और कंप्लेंट दर्ज किए हुए, मगर कोई सुनवाई नहीं प्रशासन। और उम्मीद है कि हमको मीडिया और मालवी मैम से पूरी तरह से न्याय मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रा, मैं हूं आपके साथ शुभम। शादी और वो भी भारत में एक ऐसी इस तरीके से देखी जाती है कि जहां 2 अलग अलग परिवार के संबंध मिलते हैं और 2 अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध में जुड़ते हैं। और आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि लड़की लोग जो है अपने अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है, यहाँ तक कि जो जिनका बच्चा भी है वो लड़की लोग भी आजकल अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। और इसी तरह का मामला अभी हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं जिनके साथ भी ये मामला हुआ है। और ये व्यक्ति जो है टाटा जमशेदपुर से पटना तक सफ़र करके आए हैं कि इनको जो है इस मामले से न्याय मिल जाए। तो हम इन्हीं के जुबान से जानते हैं कि क्या कुछ जो है इनके साथ हुआ है। जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, गया जिला के हम रहने वाले, लेकिन वर्तमान में भी टाटा शहर में रहते हैं। क्या कुछ आपके साथ हुआ है? हाँ, 2023 को 21/5 को हमारी जो पत्नी है, जिनके 3 बच्चे हैं, वो अपने मायके से कहीं और चली गई है। कब हुई थी आपकी शादी? 9 दिसंबर 2009 को। 15 साल। 15 साल हो गए। 14 से 15 साल आपके शादी के होने वाले हैं और फिर भी आपको छोड़कर चली गई। जी हाँ। कब आपको पता चला कि वो आपको छोड़कर चली गई हैं? 20/5 को फ़ोन पर बोली कि एक शादीशुदा लड़का है जिसका 2 बच्चा है, उसका हस्बैंड मर गया, हम उससे शादी करेंगे। मेरा पूरा परिवार वाला हमसे हमको शादी करवाएगा, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं। आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज होने के बावजूद फिर मतलब जब आपके परिवार वाले वहाँ गए थे तो वहाँ के फैमिली के बारे में आजकल होता है कि लोग अपने बाल बच्चे के शादी करने से पहले अपने अगले परिवार को जांचते हैं कि किस तरह के बहू या फिर हम अपने दामाद को उतार रहे हैं। तो क्या आपके फैमिली वाले उस तरह के नहीं किए थे? नहीं, सब कुछ जैसा जो होता है वही नियम विधिवत हुआ। अब वो इस तरह से किए हैं, तो अभी तो इसीलिए तो हम आए हुए हैं कि अगर वैसा क्यों किए, हमको प्रशासन लाए। और उनका जो घर परिवार वाला, हम पहले तो हम लोग करने के तैयार नहीं थे, मगर वो इतना दबाव दिया गया कि मतलब कि नहीं करने के बाद हम पूरा परिवार को फंसाएंगे झूठा केस में। तो जब आप नहीं करने के लिए थे तो किस बात की आपके ऊपर झूठा केस करने की जो है प्रयास की जा रही थी? कि हमसे शादी का इतना दिन से वादा किया हुआ था, शादी नहीं किया है, किसी और जगह शादी कर रहा है, इस तरह से हम झूठा आरोप लगाएंगे। तो हम मजबूरन हम तैयार हो गए। और उस शादी में जो है से मेरा घर का कोई परिवार तैयार नहीं हो रहा था। हमको ज़बरदस्ती इसी जगह पर ला के पटना मंदिर में उनका भाई जो राजेश पासवान, जो ऑलरेडी पटना में पुलिस में पोस्टिंग है, वो उसकी भौजाई बबीता देवी, उसकी बहन अलका और उसकी सास, उसकी माँ रानी देवी, इन लोगों को ला करके यहाँ जबरन हमसे सिंदूर दिलवाया गया, जो कि हम नहीं चाहते थे। उसके बावजूद भी आपका कुछ वीडियो में भी कहना था कि उनका पूरा परिवार इसी तरीके से चलाया जाए। हाँ, ये एक तरह से उनके कह लीजिए कि बोलने में तो बहुत ख़राब लगता है। एक वो अपने घर में बिजनेस बनाए हुए हैं कि पहले दूसरे को फंसा लें और फंसाने के बाद झूठा प्रेम जाल चाहे झूठा शादी करके लड़के को, और उसके बाद उनसे जो रुपया पैसा हो, क्योंकि 2 बहन इनका ऑलरेडी ऐसा कर चुकी है। आप उनके मायके में जाकर के इस बात को पता कर सकते हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, उनकी 2 बहन इस तरह से कर चुकी हैं। और प्रशासन में उनका भाई है जिसका वो फायदा उठाते हैं, हर जगह प्रशासन को मैनेज करते हैं। आज बताइए आप ही हमको कि घर का कोई भी व्यक्ति अगर चला जाता है कहीं भी, गुमशुदगी का उसको रिपोर्ट दर्ज करवाता है, उसका कोई भी परिवार ना गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया है, और ना ही तो हम जाते हैं घर पे तो उनका घर परिवार कोई बोलता रहा है कि कहाँ है, बोलता है कि हमको मालूम नहीं है। तो बताइएगा 2 महीना हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका घर का परिवार नहीं और आपको मालूम नहीं है? और उसके बाद जाने के पहले हमको फ़ोन पे धमकी दे चुकी थी कि तुमको हम हत्या करवाएंगे, और हमसे पहले भी 2 लड़कों को हत्या करवा चुकी, जो हमको मालूम चल गया है। और इसका हम एविडेंस भी देंगे, ऐसा नहीं कि मौके का जुबानी नहीं बोल रहे हैं, हम एज ए प्रूफ देंगे कि जिस 2 लड़कों को हत्या करवाई है, इसी तरह से उसके साथ भी प्रेम जाल का खेल खेली थी वो। अच्छा, अभी वो जिनके साथ शादी की है तो क्या वो आदमी सर्विस में है या किसी और काम में है? हम ये पूरी तरह से नहीं जानते। वो हमको जो बताई है कि सर्विसमैन है, उसका 2 बेटा है, उसका औरत मर चुकी है, हम उसी से शादी कर रहे हैं, मेरा परिवार वाला करवा रहा है। आपके कितने बाल बच्चे हैं? मेरे टोटल 4 हैं, 2 लड़का 2 लड़की है। सबसे छोटे बच्चे का कितना उम्र हो रहा है? 4.5 साल। और फिर भी उनको छोड़कर वो माँ में जो चली गई। हाँ, वो कहता है कि हम सब बच्चा से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बच्चा तुम समझो। अभी आप जो टाटा से पटना की सफर करके आए हैं, किस उम्मीद से आप यहाँ पे आए हैं? हम इसी उम्मीद से आए कि मालवी मैम है
जो संस्थागत उनका हम बहुत सा यूट्यूब पर देखे हैं कि इस तरह का मामला में वो न्याय दिलवा रहे हैं। उनसे हमारी बात हुई, बोले कि हम आपको पूरी तरह से न्याय दिलवाएंगे जहाँ तक होगा वहाँ तक, और अभी हम हैं नहीं, अभी हम बाहर हैं। और मीडिया पर्सन को बोले कि आप अपना जो है से परेशानी है मीडिया वाले को सामने बताइए, और हम आते हैं 9-10 तारीख के बाद, तो आपके साथ हम मिल करके और आपका हम जितना भी हो सकेगा उतना हम आपको न्याय दिलाएंगे। इसी उम्मीद में हम यहाँ आए हुए हैं पटना। आप प्रॉपर गया के हैं? जी हाँ। और लड़की कहाँ की है? लड़की गया पुलिस लाइन गेवल बीघा की रहने वाली। क्या नाम हुआ लड़की का? बनीता देवी उर्फ डॉली। गया के हैं आप भी और वो भी, तो गया, इससे पहले तो आप गया के प्रशासन के पास गए होंगे? प्रशासन के पास 24 नवंबर 2022 को भी गए थे, जिस समय वो हमको जानलेवा हमला की थी, जो कि अभी आप नाक पर देख सकते हैं निशान, लोड़ी से मार दी थी। और उस समय भी प्रशासन को मैनेज की, केस मेरा पुलिस ने लिया तो हम कोर्ट से केस किए हैं। उसके बाद 24/5 को हम रामपुर थाना में भी, जो इस थाना में उनका मैके पड़ता, वहाँ भी हम कंप्लेंट दर्ज किए हुए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन बोलता है अच्छा मैंने देख लेते हैं, मगर आज तक वो देख ही रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ की प्रशासन के आपसे कोई उम्मीद नहीं है? आप जी कुछ उम्मीद नहीं, हमको मालवी मैम से उम्मीद है कि हमको न्याय दिलवाएंगे, इसीलिए हम पटना आए हुए हैं टाटा शहर से। अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं और मैम से बात की है, तो मैम यहाँ पे क्या बोली? मानवी मैम क्या बोली? मालवी मैम बोली कि अभी हम पटना में है नहीं, आउट ऑफ पटना है, हम 9 या 10 तारीख को आते हैं, तो आपसे मिल करके हम सारी बातों को जानकारी ले करके और आपको हम हर स्तर से न्याय दिलवाएंगे। पहले आप मीडिया वाले से बात कीजिए, और सारे मीडिया को हमको बोले कि आप नंबर दिए और भेजे हैं, और सारे मीडिया वालों को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा बात को सुने हैं, और उम्मीद है कि हमको मीडिया और मालवी मैम से पूरी तरह से न्याय मिलेगा, जिससे कि हमारा बच्चा का जो आगे जो भविष्य में नाम जो बदनाम होने वाला है वो बदनामी ना हो। और हम अभी भी चाहते हैं कि जहाँ भी है वो अगर मिल जाए और वो आ जाए तो हम उसको रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके शर्त भी ये है कि जो गलती की है उनके परिवार और जो लड़का जिसके पास अभी रह रहे वो दोनों को कानून न्याय। अगर आप चाहते हैं कि अगर वो आ जाती है तो आप उनको रख लीजिएगा। आपके ऊपर उन्होंने कई बार हमले भी किए, जानलेवा हमले किए हैं। जी हाँ, इसलिए तो हम चाह रहे हैं ना कि अगर वो आ जाती है तो क्या मतलब गारंटी है कि वो आपके साथ सही से रहेंगे, फिर से तो आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते? क्योंकि अभी तक हम कानून का सहारा नहीं लिए थे, कानून को हम सूचना दिए थे, मगर इस तरह का घटना मेरे साथ 2022 में किया जानलेवा हमला का, और उसी समय से हमको मालूम ही चला कि दो कोई हत्या भी करवा दी। इसलिए अब हम पूरी तरह से चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय हो, और जो जैसा गलती किया उसको सजा भी कानून दे। इसलिए हम अब पूरी तरह से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कानून से, प्रशासन से, समाज से, हर जगह से सामने आकर के, और हम इन लोग से उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय देंगे भी। और कुछ जो आप यहाँ के जो पटना आए हैं, तो पटना आकर तो अगर नहीं कोई सुनवाई होती है यहाँ आने के बाद भी, तब फिर आप क्या कीजिएगा? फिर मजबूरन में हमको कानून अपना हाथ में लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो हमको सजा होगा उसके लिए हम तैयार हैं करने के लिए। कानून हाथ में लेने का मतलब आपका क्या हुआ? जब हमको कानून देंगे नहीं मदद तो क्या करेंगे? अब तो हम अपने असर से खोजेंगे, जहाँ पर मिलेंगे उसके बाद जो हमको करना रहेगा हम करेंगे, चाहे उसका जान लेना पड़े, चाहे जो हमारा जान चल जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो अपना शादी कर ली, उन्होंने अपना नया घर बसा लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका कहना हो कि आप भी अपना कहीं नया घर भी बसा सकते हैं, उस छोटे बच्चे को जो है एक और सहारा मिल जाएगा, जिससे उसकी भविष्य भी उज्जवल हो सकती है। तो क्या आपने ऐसा सोचा है या नहीं? जब ये बताइए कि अगर लड़का अगर इस तरह से करता तो कानून तो उसको छोड़ता नहीं, अगर लड़का भागता तो उसके घर वाले को पकड़ता, कुर्की जब्ती निकालता, तो लड़की ऐसा कहता तो लड़की के लिए कानून नहीं है कि आप डिवोर्स नहीं लिया और दूसरा जगह शादी कर लिए हैं आप? ये कहाँ का न्याय है? अभी तो सबसे ज़्यादा जो केस है बरेली वाला एसडीएम केस, वो सबसे ज़्यादा चर्चित है, और वहाँ तक जहाँ तक हम लोग आप लोग भी जानते हैं कि जब एक एसडीएम पर होश कर वो लड़की इस तरह से कर सकती है, तो आपकी वाइफ जो है वो तो मात्र एक हाउस वाइफ है, तो फिर वो तो क्यों आएगी? तो एसडीएम मैम शादी नहीं किए हैं, ये तो शादी की बात यहाँ पर आ रहा है ना, वो तो शादी नहीं किए हैं, और भारतीय संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि आप एक को डिवोर्स बिना दिए हुए दूसरा कर सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आपके पास कोई प्रूफ है कि वो शादी कर चुके हैं या नहीं? नहीं, प्रूफ मेरे पास नहीं, अपनी जुबानी जो बोली वही हम बोल रहे हैं। जुबानी जैसे होता है कि कई लोग होते हैं कि धमकाने के रूप में है, जो बोल दिए कि हम अपना शादी कर लिए हैं, या फिर हम उससे छुटकारा चाहते हैं एक तौर पे, तो हम बोल देते हैं किसी को कि हम उससे शादी कर लिए हैं। लेकिन आपके पास कोई फोटो या फिर कोई वीडियो जो हो या कुछ और जिससे? ऑडियो है हमारे पास, जो बोली है वो ऑडियो है, 20 तारीख की डेट में जो बोल के गई वो ऑडियो है हमारे पास। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2009 में इनकी शादी पटना के महावीर मंदिर में हुई थी, छोड़कर भाग गई है और दूसरे के साथ शादी कर ली है। हम लोग जान रहे हैं कि ये केस जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आलोक मौर्य का केस जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। आलोक मौर्य का केस वायरल आप लोग ने कराया था, क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ एक एसडीएम थी। सपोर्ट करते हैं, अगर इन्हें सपोर्ट करते हैं तो आप इस चैनल को के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा शुभम के साथ।